आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, चारों में से कौन चारों क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। शर्त यह है कि सच बोलना है कमेंट सेक्शन में। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा मिलेगा जो चारों सॉल्व कर पाएगा, वो भी कम टाइम में, क्योंकि थोड़े से अच्छे सवाल है। पहला क्वेश्चन ही आधे लोग नहीं कर पाएंगे, आधे लोगों का इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन लग रहा होगा। सवाल देखो, सवाल है तीन तरीके के कैशू नट्स हैं, काजू हैं, उनका कॉस्ट प्राइस दे रखा है इतना पर केजी के हिसाब से, किस प्रपोर्शन में उनको मिक्स किया जाए ताकि मिक्सचर इतने का इतने रुपए का कॉस्ट हो जाए मिक्सचर का। ठीक है, तो हमने बोला कि मान लो एक्स, वाई और जेड ये प्रपोर्शन है 482, 578, 698। तो अगर मैं बात करूं तो 482x, 578y और 698z ये होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, लेकिन है कितना ये 566x प्लस वाई प्लस जेड। इसको यहां भेजो तो 566 में से 482 गए 18 और 66 तो 10, 76 और 84, 84x इसको इधर भेजो, 12y इसको इधर भेजो, 6, 2, 3, 132z 12 से डिवाइड करो, 7x y 11z। ये इक्वेशन है हमारी और यही सब कुछ है, क्योंकि जो जो अगर मान लो मैं एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू लूंगा, अगर जीरो आ जाता है तो वो आंसर है। इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता, लेकिन इन चारों में से कौन सा हो सकता है वो देखना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 7 इंटू 12 पहला ले लेता हूं इक्वेशन, एक्स की जगह 12 लिख दो, फिर 7 लिख दो, 11 इंटू 7 कर दो तो ये 77 हो गया। 84, 84 माइनस 84 0, यानी फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा आंसर है। आप एक बार फिर से देखिए, हमारे हिसाब से एक्स वाई जेड के प्रोपोर्शन में मिक्स किया तो ये आना चाहिए कॉस्ट प्राइस, और वैसे करोगे तो ये, तो दोनों को इक्वेट करा तो ये इक्वेशन बनी। मल्टीपल आंसर पॉसिबल है इसके, लेकिन ऑप्शन में से अगर मैं देखूं तो पहला ऑप्शन जैसे ही मैंने पुट किया आंसर आ गया, सॉल्व हुआ। मैं ऑलरेडी एक बार और करा चुका हूं ये क्वेश्चन यूट्यूब पर। नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलना है बोट को। मान लो बोट की स्पीड है b, स्ट्रीम की स्पीड है s, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है b प्लस एस, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है b माइनस एस। तो 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है, जो टाइम लगता है वो 60% है 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम का, और स्ट्रीम की स्पीड यानी ये दे रखी है 4। तो पहली इक्वेशन देख लेते हैं, और आपको चाहिए क्या लास्ट में, टाइम चाहिए। अगर इतने किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है यानी सिर्फ बी एक्ट करेगा, और इतने वाला डाउनस्ट्रीम। तो शुरुआत करते हैं पहली इक्वेशन कि 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, यानी ये टाइम है। टाइम कैसे आता है, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है ये और स्पीड है ये 60% है, यानी 3/5 ऑफ 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो आपने बोला ठीक है, यहां पे 20 आ गया, यहां पे 15 आ गया, यहां पे 3 आ गया, यहां पे 4 आ गया, यानी b प्लस एस अपॉन बी माइनस एस की वैल्यू 4/3, यानी कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो कर दो, b बाय एस की वैल्यू 7/1। तो एक यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 4, तो 7 यूनिट की वैल्यू आ गई 28। आपने बोला ठीक है, यानी ये 28 आ गया, यानी ये आ गई 32, ये आ गई 24 डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। ठीक है, अब आपने बोला 39.2 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है, यानी कि सिर्फ बी काम करेगा। ये टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 51.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है। तो ये दोनों टाइम है, ये T1 है और ये T2 है, दोनों को जोड़ो आंसर आएगा। 28 से काटो इसको, 28 से कम 28, और बच गया यहां पे 11, एक 1.4, इसको काटो 32, 1, 1.6,
यानी कि 3 आंसर है। बढ़िया सवाल है, फिर से देखो। पहली इक्वेशन से बी और एस का रेशियो मिल गया, एस दे रखा था, बी निकल गया, बी प्लस एस आपने निकाल दिया। ठीक है, ये लेटेस्ट सवाल है जो आईबी वाला पेपर की आई है ना, उसमें से लिया। ठीक है, और बी माइनस एस की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसकी जरूरत थी नहीं, क्योंकि आपने बोला कि 39.2 तो जाना है स्टिल वाटर में, और 51.2 जाना है डाउनस्ट्रीम में, तो बी प्लस एस की जरूरत थी। ठीक है, आई होप कि ये वाला सबने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन फिर भी डुएबल था, ऑलमोस्ट सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ये करते हैं। 40 बच्चे ना सर्कल में ऐसे खड़े हुए, ठीक है, 40 बच्चे रिंग में, मतलब ऐसे मान लो। ठीक है, रिंग पास कर रहे हैं क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एक से यहां पे गई, यहां पे ऐसे। तो इसने बोला पहला चाइल्ड पहले वाला दूसरे को दे रहा है, दूसरे वाला चौथे को दे रहा है, चौथे वाला सातवें को दे रहा है, एंड सो ऑन। पहले में 1 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। देखो 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इसने बोला कितने हैंड्स के बाद, कितने हैंड्स में चेंज होगा इंक्लूडिंग 1, इसको मिला के, ताकि 1 पे दोबारा आ जाए। तो आपने बोला 1 पे दोबारा आना है 37 के बाद, और 40 टोटल थे, तो यहां पे कितना था, आपने बोला 8 का था, 9 कर दो, 9 करोगे तो 3 6, फिर 10 कर दो, फिर 11 कर दो, फिर 12 कर दो, तो ये कितना आ गया 29, 39, यही आएगा ना। देखो 1 का डिफरेंस, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 10 का, और 11 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस। जैसे ही 13 का डिफरेंस करोगे तो आप बोलोगे कि 3 यानी कि 2 12। ठीक है, इसमें 13 जोड़ूंगा तो यही आएगा। फिर 14 का डिफरेंस, 14 करोगे तो 26, और फिर जैसे ही 15, यहां पर 1, यानी आपने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला ट्राई करो, 10 सेकंड लो। आवाज आ रही है बाहर से, 1 सेकंड रुकना जरा, क्या हो गया। ठीक है, किसी की शादी वादी हो रही है, वो बम पटाखों की आवाज है, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ एकदम से। ओके, हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मिडिल टर्म क्या होगी, ये एक सीक्वेंस है, यूपीएससी सी सेट का सवाल है, ये वाला भी रीजनिंग के दोनों उसी के डाले हैं। ठीक है, सवाल देखो, ऐसे लिखा हुआ है, पहले z लिखा हुआ है 2 बार, यानी z 2 बार लिखा, y 3 बार लिखा, x 4 बार, यानी ऐसे करके लिखा हुआ है, और आखिरी में a लिखा हुआ है। तो आपको पता है a से z अगर मैं बात कर रहा हूं, या z से a, ये अगर 1 है तो ये 26 होगा, लेकिन अगर ये 2 बार लिखा है तो ये 27 बार लिखा होगा। तो आपने बोला ये 27 बार, यानी अगर मैं बात करूं ये कितने टर्म्स, मतलब अगर हम इसकी बात करें कितने हो गए, इन सबको जोड़ना है, तो आप बोलोगे एपी में है। तो एपी का सम 2 तरीके से निकलता है, एक निकलता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक निकलता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो हमने तुरंत बोल दिया n/2 यानी है कितना 26/2 2a। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो यहां पर 2a वाला मत लगाओ, फर्स्ट और लास्ट टर्म लगा दो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आपने बोल दिया 13 इंटू 29, 13 नीम 117, 7 13 दूनी 26, 377, यानी 377 है। ठीक है, हमें चाहिए मिडल टर्म, तो आपने बोला 377 में से, अब 377 लिखे हुए हैं,
मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, आधे इधर आधे आधे इधर जाइए, आधे इधर जाइए, बीच में एक बचेगा। तो मैंने बोला एक माइनस कर देता हूं और फिर आधा कर देता हूं, तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 अठे 16, तो 188 इधर है, 188 इधर है और मिडल ये वाला एक है। ठीक है, तो आपने बोल दिया ठीक है, यहाँ पे 188 और यहाँ पे मिडल है। ठीक है, तो मिडल वाला कौन सा आएगा, एम मत लिखो, यहाँ पे एक है। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा, एच आएगा, आई आएगा, जे आएगा, के आएगा, ऐसे देखना है। तो आपने बोला ये सम था मेरा, यानी अगर मैं सम की बात कर रहा हूं, मेरे को 188 से ज्यादा चाहिए जस्ट। ठीक है, जस्ट ज्यादा, तो सम होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिख देते हैं। तो n/2, आपको n नहीं पता, n ही तो निकालना है, कितने होंगे, 2a लिख दो, 4 प्लस और एक एक का डिफरेंस है n-1 इंटू डी, तो आपने बोला n-1 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे देखता हूं यहां पर, ठीक है, कि अगर ये n/2 है तो यहां पे n+3, ऐसे लिखो, n इंटू n+3, ये मुझे चाहिए 188 से जस्ट बड़ा। ठीक है, तो कौन सी टर्म आएगी, अगर आप ध्यान से देखें तो आप बोलोगे अगर मैं 10 लेता हूं, मान लो 10 ले रहे हो, या पहले 20 लो, 20 ले रहे हो, 20 इंटू 23/2, तो आप बोलोगे 230, नहीं, काफी बड़ी आ गई, मुझे जस्ट चाहिए, तो n की वैल्यू 18 लो, 18 इंटू 21/2, 9, तो 2 निम, जस्ट इसको जैसे ही आपने लगाया 189, तो यानी कि n बराबर 18 है। ठीक है, जैसे ही मेरे को n बराबर 18 पता चल गया, अब मुझे पता चल जाएगा कौन सी टर्म है, क्यों, क्योंकि टोटल 26 थी और पीछे से चल रहे हैं, 26 में से 18 माइनस कर रहा हूं। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, गिनते ना हम, तो आपने बोल दिया यहां पे कितना आ गया, 8 और 1 9, 9वें नंबर पे क्या होता है, आई आंसर है। फिर से देख लो एक बारी, हमने सबसे पहले देखा ये है कितने, हमें पता चल गया ये आधे इधर गए आधे इधर गए, मिडल वाला ही आएगा। अब मेरे को पता है 188 से नेक्स्ट वाला, मतलब जस्ट मुझे जस्ट बड़ा चाहिए, तो वो n बराबर 18 पे मिलेगा। ठीक है, और पीछे से चल रहे हो, यानी आपने बोला ये 18 के बाद भी कई लोगों को नहीं समझ में आएगा। देखो ऐसे देखो, अगर a से शुरुआत करते तो 18वें पे आ जाता आपका r, लेकिन मैंने बोला मैं z से शुरू कर रहा हूं और अगला लिखना था, तो z आपका अगर 26 है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख रहे हो, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, z लिख दिया, मतलब जैसे हम छोटी क्लासेस में कैसे, जब आप नए नए पढ़ने में आए थे तो ऐसे लिखते थे, ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। अब आप मान लो ये पहला है, तो ये 13वां हो गया, फिर ये 14वां हो गया, 15वां, 16, 17, 18। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे देख रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं, तो मुझे पता है किस नंबर पर आएगा, यानी इसी को लिख रहे हैं हम कई बारी, आई को, तो वही आंसर है, ऐसे देख सकते हो आप। ठीक है, पीछे से शुरू कर रहे हैं, कहीं आप आगे से ले जाओ, तो ये गलत मत कर देना। वैसे तो ये आएगा नहीं क्योंकि यूपीएससी में आ चुका है, पर ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है तो इसलिए डाल दिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो का एजेंडा ये है कि आपका थोड़ा दिमाग खुले। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जा रहे हो और आपका सब कुछ बढ़िया जा रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते बच्चे, क्योंकि बच्चे ये डिपेंड होके जाते हैं कि शायद हर बार, मतलब इस बार भी पेपर आसान आएगा। तो जब आप ये डिपेंड होके जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक डर लगा रहता है, और उस डर में एक्चुअल में अगर पेपर रिपीट भी हो जाता है या प्रीवियस ईयर बेस्ड भी आ जाता है, तब भी परफॉर्म नहीं कर पाते बच्चे, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको पता होगा कि हाँ हमने तैयारी इतने की नहीं, थोड़ी ज्यादा कर रखी है। चलिए, आई होप कि आपको मजा आया होगा। चारों में से कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए? अगर मैं गुड अटेम्प्ट बोलूं तो मैथ्स में से एक सॉल्वेबल था जो हर कोई कर सकता था, ठीक है, रीजनिंग में से भी एक सॉल्वेबल था जो हर कोई कर सकता था। तो जिसने 50% करा है वो भीड़ में है, और 50 से ऊपर जैसे ही किसी ने कर दिया तो वो बढ़िया जा रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।